माध्यम से देख रहे हो। फिलहाल की जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, गुराना गांव की ये तस्वीरें देख रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। जो संत रामपाल जी के जो समर्थक है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और अगर बात की जाए यहाँ के जो आज जो समागम हुआ है, जो आज का जो आयोजन किया जा रहा है, ये आयोजन जो बाढ़ पीड़ित जो गाँव थे वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने एक मतलब 550 फुट सभी गाँव का मतलब क्या है ऐसा ध्यान रखा, ऐसा ख्याल रखा जहाँ पे पाइप पे मोटर सब कुछ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा गया और पानी गांव को बाढ़ मुक्त किया गया। और आज उसी के समारोह में मतलब क्या है, उसके जो धन्यवादी जो आज ये समारोह इन्होंने रखा है, पगड़ी समारोह यहाँ पे रखा है, उसका आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे तमाम लोग जो आए हैं उनसे मैं बातचीत करूँगा, पूछूंगा आखिरकार क्या कुछ इसका मतलब मकसद है, क्या उद्देश्य है। जी नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम सीमा है। सीमा जी कहाँ से हैं? मैं फरीदाबाद से आई हूँ। फरीदाबाद से। अच्छा, पर्सनली अगर बात की जाए आपकी एजुकेशन को लेके, कहाँ तक पढ़े हैं जी आप? मैंने मास्टर्स किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में और मैं दिल्ली में एज अ टीचर काम करती हूँ। गवर्नमेंट जॉब है मेरी। गवर्नमेंट जॉब है आप? अच्छा, बात की जाए संत रामपाल जी महाराज से, तो आप कब से जुड़े हुए? मैं 2004 से जुड़ी हुई हूँ। जब मैं 4 से जुड़ी? हाँ जी, जब मैं छोटी थी तब से जुड़ी हुई। 2004 से आप जुड़े हैं। उसके 10 साल बाद एक ऐसा कांड हुआ जिसमें मतलब संत रामपाल जी महाराज के ऊपर अनेकों धाराएं लगी और जिसके तहत आज जेल के अंदर भी हैं और अभी लोग मतलब पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो आपका क्या कहना है उसके बारे में? देखो, वो एक सिंपल सा इंसिडेंट था। कुछ तारीखें दी हुई थी कोर्ट के तहत, उन पे गुरुजी प्रेजेंट नहीं हुए ड्यू टू मेडिकल रीजंस। उस चीज का गवर्नमेंट ने और जो बाकी जो पंथ है, सेक्ट है, उन लोगों ने सबने मिलके एक षड्यंत्र रचा और उसके तहत हमारे गुरुजी को जेल में डाला गया। वो सारी चीजें, सारी धाराएं जो लगाई गई थी वो सारी की सारी झूठी साबित हुई हैं। हर चीज में गुरुजी बाइज्जत बरी हुए। अगर बात की जाए संत रामपाल जी के बाहर आने की, तो कब तक बाहर आ सकते हैं? देखो भाई, ये तो भगवान जानते हैं। भगवान अपनी मर्जी से ही अंदर बैठे हैं और अपनी मर्जी से ही आएंगे। अच्छा, जो राम रहीम सिंह जी है वो इससे बाद में गए थे जेल में और तब उनका जी करे बाहर आ जाते हैं, तब जी करे अंदर चले जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज क्यों नहीं आ रहे बाहर? मैं फिर से वही कहूंगी, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। उनको इजीली पैरोल मिल सकती थी लेकिन वो अपनी चॉइस से नहीं ले रहे। वो कह रहे मतलब गुरुजी अपनी मर्जी से ही आएंगे बाहर अपने हिसाब से। अच्छा, अगर बात की जाए करंट के मुद्दे की, आज जो समागम रखा हुआ है, जो आयोजन रखा गया है, बाढ़ पीड़ित जो गाँव थे वहाँ पे मतलब दरिया दिल अगर किसी ने दिखाया तो संत रामपाल जी ने दिखाया। हालांकि वहाँ पे सरकारें फैल रही हैं, प्रशासन फैल रहा है, जो बड़े बड़े समाज सेवी हैं वो फैल रहे हैं, सब कुछ मतलब एक साइड में और संत रामपाल जी महाराज एक साइड में। तो कहाँ से इतना सारा मतलब पैसा आया और कहाँ से इतना सारा मतलब योगदान और धन कहाँ से आया? देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, हम जहाँ भी जा रहे हैं हमसे सब पूछ रहे हैं कि आपके गुरुजी इतने सारे पैसे कहाँ से ला रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए ना हमें बेसिक्स पता होने चाहिए। पहली बात तो ये भगवान है, ठीक है। और दूसरी बात, लोग बोलते हैं आपको जो जनता का पैसा है वो जनता में बट गया। तो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो जनता अपना सबसे ज्यादा पैसा तो सरकार को देती है, सरकार ने हेल्प क्यों नहीं करी? तो ये भगवान है, ये भगवान के दिए हुए पैसे हैं, ये इसलिए संगत में और सेवाओं में लगे हुए हैं सारी चीजें। एंड मैं एक और चीज बोलूंगी, हम सरफेस पे देख रहे हैं कि सोशल रिफॉर्म हो रहा है, समाज में चेंज आ रहा है ये, और समाज की सेवा हो रही है, सोशल सर्विस हो रही है। लेकिन अगर आप गहराई में जाके देखोगे तो सोशल रिफॉर्मेशन एंड सोशल सर्विस के से हटके डेप्थ में ये स्पिरिचुअल रिफॉर्मेशन है, आध्यात्मिक क्रांति है भाई साहब। ये इसको ज्ञान को समझो, हमारे गुरुजी के ज्ञान को समझो। वो क्या कह रहे हैं? आत्मा का उद्धार कर रहे हैं, वो सिर्फ समाज का नहीं, आत्मा के लेवल तक जाके काम कर रहे हो। हमें कैसे मोक्ष देना है? अब तक इतने सारे ये ऋषि मुनि हुए, सबने मोक्ष की बात करी लेकिन मिला किसी को नहीं।
हम शिव जी को देखते हैं, भाई ध्यान में बैठे हैं, लेकिन ध्यान किसका लगा? किसी के पास इन सवालों का जवाब नहीं। दुर्गा माता को चूड़ियां पहनाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, उनके पति कौन है? किसी को पता? किसी को नहीं पता। ये सब जो क्वेश्चंस हैं, जो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, इन सब के आंसर्स हमारे गुरुजी ने दिए। मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या होता है? हम कहाँ से आए? हमें कहाँ जाना है? कैसे जाना है? कौन से मंत्रों की साधना भक्ति करनी है? कैसे हमें ये जिंदगी जीनी है इतनी सिंप्लिसिटी से? ये सब भी हमारे गुरुजी ने ही हमें बताया। तो उनका मेन तो एम ये है, मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष प्रदान करना। सर, ये अच्छा, बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो कबीर दास जी की है, संत रामपाल जी की भी है, जिससे मतलब जो ये बड़े बड़े क्या है पादरी है या फिर जो कथावाचक है, इनके पेट में दर्द हो जाता है। ऐसा क्या है उन किताबों के अंदर? पहली बात तो देखो, बेसिक सी चीज है। हम अब अगर अपनी फैमिली के लेवल से देखते हैं ना, तो फैमिली में, परिवार में जो भी बंदा सच बोलेगा उसके पीछे सब पढ़ते हैं। सिंपल सी चीज। तो यही जो चीज है वो सोसाइटी में भी रिफ्लेक्ट होती है। बुक्स में क्या है? बेसिकली वो सच्चाई बताई गई है। जितने भी ये गुरु लोग हैं, जितने भी सेक्ट बने हुए हैं, जितने भी रिलीजन्स हैं, उन सब की सच्चाइयाँ बताइए, वो भी बुक्स खोल के। अगर आपको लगता है कि इसमें गलत है तो आप आगे आओ, बताओ कि भाई इसमें ये चीज़ ऐसे गलत लिखी हुई है। ये हमारे गुरुजी जो है ऐसे गलत बता रहे हैं। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने नाम लिया तो मैं शायद 4th-5th क्लास में थी, 6th क्लास में। तो मैंने नाम ले लिया, मम्मी पापा ने लिया था, तो ठीक है, जो माँ पापा फॉलो करेंगे बच्चे भी वही फॉलो करेंगे। फिर मैं जैसे थोड़ी धीरे धीरे बड़ी हुई, तो मैंने ज्ञान को, गुरुजी के ज्ञान को, सत्संगों को ध्यान से देखना शुरू किया। फिर जब लाइब्रेरी का पीरियड होता था स्कूल में, तो जो गुरुजी का सत्संग हम देखते थे, उन्हीं सत्संगों के जो वेदों के मंत्र हैं, ये सब बाइबल में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा, वो मैं अपने स्कूल में जाके लाइब्रेरी में मैच करती थी। क्योंकि मेरा पर्सनल नेचर ये नहीं है कि किसी ने बोल दिया और मैंने मान लिया। मैंने खुद नाम लेने के बाद भी सारी चीजें मैच करी है और बिल्कुल वही पाया जो गुरुजी कहते हैं। तो वो सिर्फ सच्चाई है भाई। उन किताबों को खोलो, देखो ये क्या लिखा है, जो गुरुजी ने अपनी किताबों में लिखा। जैसे ज्ञान गंगा किताब है, उसमें गुरुजी ने एक रेफरेंस दे दिया कि भाई गीता जी का ये मंत्र है, इसमें ये लिखा हुआ है, इसकी सही ट्रांसलेशन ये होनी चाहिए। तो आप लॉजिकली उसको देखो कि क्या ये सच है, उसको समझो। वो गलत नहीं है, वो सही ट्रांसलेशन है। और उनको उसी जैसे अनुतमा में, अनुतम शब्द का मतलब है घटिया। अब इस अनुतम शब्द को बाकी लोगों ने अनुतम को बोला है अति उत्तम। तो कहाँ तक ये सेंसिबल बात है? तो इन सब चीजों की वजह से उनके बाकियों के पेट में दर्द होता है। यही बात है। जो अंत में जो आपको देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? वही मैसेज तो देखो सिंपल सा ये है, परमात्मा के 70 फीट कार और फुल सेट प्रदान किया मैसेज यही है भाई कि ये तो भगवान उतरे हुए। मैं तो 21 साल हो गए मेरे को जुड़े हुए गुरुजी से, तो ये तो भगवान उतरे हुए हैं। सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं, ज्ञान से भी। हर एक ग्रंथ में, चाहे वो हिंदुओं का ग्रंथ हो, चाहे मुसलमानों का ग्रंथ हो, चाहे जूस जानते हो यहूदी, चाहे यहूदियों का ग्रंथ हो, चाहे सिखों का ग्रंथ हो, हर जगह भगवान कबीर बताया गया है। यही चीज हमारे गुरुजी ने प्रूव करके दिखा दी, यही सबको दिखा दी कि भाई कबीर भगवान है और इनकी मंत्र साधनाएं ऐसे होती है। यही सब चीजें हैं, वो भगवान उतरे हुए हैं। भक्ति करो भाई, पार हो जाओ, परमात्मा उतरे हुए हैं धरती। यही संदेश है भाई मेरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले। तो जैसा कि आपने सुना, हमने एक जवाब सवाल का इनके सवाल किया और इनसे जवाब लिया। इन्होंने मतलब बेझिझक हर एक सवाल के जवाब दिए। और आपका इसके बारे में क्या कुछ मानना है, क्या आपका कहना है, सभी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।